एटली अल्लू अर्जुन को लेके किस लेवल पे डायरेक्शन दे रहे हैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सन पिक्चर के मालिक यानी कि कालिंथी ने भाई बोल दिया है कि तू कुछ भी बना एटली, तू पैसे से बिल्कुल भी घबराइयो मत, तेरे को पैसा जितना चाहिए ना मैं दूंगा, तुझे जो बनाना है तू वो बना, बस अच्छा बनाइयो, बर्बाद मत कर दियो। तो यहाँ पे एटली सीधा अल्लू अर्जुन को लेके एक रोल नहीं 2 रोल करने वाले हैं। भाई साहब इसकी माँ की आंख कुत्ता बना देगा, कुत्ता। जिस तरीके से अपडेट्स आ रही है ना, आने वाले टाइम में अल्लू अर्जुन क्या फाड़ने वाले हैं और किस लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाली है भाई उसको तो आप जाने दो, लेकिन फिल्म अगर अच्छी बन के निकल गई ना तो ये फिल्म अभी तक 1800 करोड़ अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 से कमाया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस फिल्म की स्टोरी, अगर इस फिल्म की प्रेजेंटेशन अच्छी निकल गई, पब्लिक को कनेक्ट कर गई, तो ये फिल्म 2000 करोड़ भी आराम से कर जाएगी, जिसके सामने कुछ भी नहीं है। और बजट देखो आप इस मूवी का, भाई साहब 1000 करोड़ बजट बताया जा रहा है, यानी कि सन पिक्चर अल्लू अर्जुन पे 1000 करोड़ लगा रहा है। अब आप सोचो कि सन पिक्चर को अल्लू अर्जुन पे कितना भरोसा है, और मान लो चलो अल्लू अर्जुन पे तो छोड़ो, एटली पे कितना भरोसा है। मैं ये मानता हूं कि भाई तेरे को अगर एटली ने अच्छी फिल्म बना दी, और मान लो एटली के हिसाब से वो अच्छी फिल्म है, लेकिन पब्लिक के हिसाब से वो अच्छी फिल्म बन के ना निकली, फिर अब इस बारे में आप लोग क्या कहोगे। देखो आज के टाइम पे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि डायरेक्शन, जो कि प्रोडक्शन हाउस अच्छा समझते हैं, लेकिन जब फिल्म रिलीज होती है तो वो पब्लिक को अच्छी नहीं लगती है। देखो यहाँ पे सीधा सीधा मैं अगर एग्जांपल दूं तो वॉर 2 देखो, आप कूली देखो, इन दोनों फिल्मों के हिसाब से हम देखा जाए कि जो हाइप थी वो फिल्म रिलीज होने से पहले देखो और फिल्म रिलीज होने के बाद देखो, ठीक है। फिल्म रिलीज होने के बाद दोनों फिल्मों की जो हाइप थी वो बिल्कुल भी नहीं रही, यानी कि पब्लिक को फिल्म पता नहीं क्यों पसंद नहीं आई, जबकि प्रोडक्शन हाउस कह रहा है कि भाई बहुत बढ़िया फिल्म है। तो कहीं ना कहीं देखो ये चीजें भी एक करती हैं परेशान। तो सन पिक्चर जिस तरीके से अल्लू अर्जुन को लेकर 1000 करोड़ लगा रहे हैं, तो यहाँ पे एटली के ऊपर भी काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ चुकी है, क्योंकि एटली पहली फिल्म 1000 करोड़ बजट में बना रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जवान बनाई 250 से 300 करोड़ के आसपास, उससे पहले अगर उनकी और फिल्में देखी जाएं तो वो और भी लो बजट में थी, यानी कि सीधा 250 से 300 करोड़ बजट के ऊपर सीधा इन्होंने छलांग मारी 700 करोड़ ऊपर, यानी कि सीधा 1000 करोड़। भाई साहब कोई मजाक नहीं होता है। एटली के ऊपर इतना भरोसा करना सन पिक्चर का क्या सही हो सकता है, ये तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पे अपडेट्स आ रही हैं, भाई देखो एटली ने जो स्टोरी यहाँ पे तैयार की है, उस स्टोरी को लेके इंडिया ही नहीं बल्कि ओवरसीज में भी जो क्रेज आ रहा है वो काबिले तारीफ है, यानी कि स्टोरी में दम है। अब देखो टेक्नोलॉजी हाई लेवल की होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल भी। यहाँ पे हर एंगल से हर एक्टर को यहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। जबकि अभी हमने देखा अल्लू अर्जुन का जो एक वीडियो आउट हुआ, उसके बाद में दीपिका का हुआ, उसके बाद में अभी हाल फिलहाल में एक अपडेट और आई थी, आई थिंक तो शायद हुमा कुरैशी को यहाँ पे इस तरीके से ये लोग एक वीडियो आउट करने वाले, हुमा कुरैशी थी या कोई और था आई डोंट नो, लेकिन आया था ऐसा अपडेट क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं आया, जो कि आने वाले टाइम में आएगा। विजय सेतुपति का नाम आ रहा है कि विजय सेतुपति इस फिल्म के साथ जुड़ चुके हैं। अब देखते हैं भाई क्या अपडेट है, क्या ये बात सच है या सच नहीं है, अभी ऐसी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट आई नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पे एक अपडेट आ रही है कि यहाँ पे सभी को चौंका दिया भाई इसने, और सही कह रहा हूँ कि अगर ये बात सच हो जाती है तो बॉक्स ऑफिस का वाकई में भाई कुत्ता ही बनेगा। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी ओवरसीज फिल्में देखी होंगी जिसमें एक नाम लिखा हुआ आता है वार्नर ब्रॉस करके। भाई साहब वार्नर ब्रॉस इस फिल्म को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और भाई उन्होंने एटली के साथ में, सन पिक्चर के साथ में कोलैबोरेट कर लिया, हाथ मिला लिया है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका क्या मतलब होता है कोलैबोरेट करने का। इसका यह मतलब होता है कि वहां पे जब ये फिल्म रिलीज होगी तो वो लोग अपने तरीके से उस फिल्म को रिलीज करेंगे, उस फिल्म को जो है प्रेजेंट करेंगे, उस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर ये जुड़े हैं तो इनको स्टोरी पसंद आई होगी 100%, जब भी कोई जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई चाहता है कि अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट के साथ में हम लोग जुड़े, और जब अच्छी लगी है तो इन्होंने देखा कि भाई पैसा भी लगा रहे हैं, यानी कि अच्छी खासी टेक्नोलॉजी हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ा जाए। और अगर ऐसे प्रोजेक्ट के साथ में हम जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वहां की जो ऑडियंस है वो ऐसे प्रोजेक्ट को देखेगी, क्योंकि वहां की जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं, जैसे कि हम लोग ऊख गए हैं इंडिया की फिल्में देख देख के, तो हम ओवरसीज की फिल्में ज्यादा देखते हैं। जैसे कि सुपरमैन आ रही है, जैसे कि अभी द कॉन्जरिंग आ रही है, हमें
हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे ही वहां की भी ऑडियंस है जो कि इंडिया की फिल्मों को देखना चाहती है, लेकिन वहां के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी में बनी हुई फिल्मों को। तो इसीलिए जैसे कि कल की 28 आई थी, वो भी अच्छी टेक्नोलॉजी में थी। इसके बाद में भाई SSMB 29 वो भी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी में बन रही है। उसके बाद में रामायण है, वो भी टेक्नोलॉजी है। अब ये तो इसीलिए वहां की जो ऑडियंस है वो हाई लेवल की टेक्नोलॉजी को देखने में काफी ज्यादा जो है एक्साइटेड होती है। तो इसीलिए भाई साहब वार्नर ब्रॉस ने इस फिल्म के साथ में जो है कोलैबोरेट किया है। 2 टाइमलाइन चलेंगी, पहले तो 3 टाइमलाइन की अपडेट आ रही थी, अब 2 टाइमलाइन की अपडेट आ रही है, यानी कि अल्लू अर्जुन के 2 रोल होने वाले हैं। अब 2 रोल और इतनी ज्यादा भाई हीरोइन किस लेवल पे किस तरीके से भाई एटली यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से उन्होंने कहानी लिखी है, आई डोंट नो, इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो भी है जैसा भी है, एटली के ऊपर भाई मैं कहता हूँ कि भरोसा है। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम होगा। अगर इस एग्जाम में वो पास हो गए और फिल्म बन के निकल गई, अच्छी निकली और फिल्म ने पैसा कमा लिया, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि एटली कितने बड़े डायरेक्टर बन जाएंगे और अल्लू अर्जुन कितने बड़े ग्लोबली स्टार बन जाएंगे। भाई ये प्रोजेक्ट इन दोनों के लिए, अल्लू अर्जुन और एटली के लिए, बड़ा होने वाला है। क्योंकि देखो पुष्पा के आने के बाद में पुष्पा 2 को लेके ये कहा गया कि पुष्पा 2 चली पुष्पा की वजह से, यानी कि पहले पार्ट की वजह से। तो अब ये जो फिल्म बन रही है एक इंडिविजुअली और फर्स्ट पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट अगर पुष्पा 2 से बड़ा निकल गया तो इसका मतलब साफ है कि अल्लू अर्जुन की जो फैन फॉलोइंग है वो रियल में है और बहुत ही तगड़े लेवल पे ग्लोबली अल्लू अर्जुन यहाँ पे भाई साहब स्टार बनने वाले हैं। तो नीचे कमेंट में आप अपने मुझे जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।